हेलो एमर्स, आज हम लोग नोइंग आवर नंबर में रिवीजन के मोड में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। यानी अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट हमने लिया है तो उस टेस्ट के रिजल्ट को हम लोग रिवीजन के मोड में डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास था कि डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, सिंपल सिंपल नंबर का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिजिट। यानी हमारे पास डिजिट गिवन था, क्या था, 7 8 5 9 1। हमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। तो देखो पहले कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। कितना है, 5। अब पूछ कितने का रहा है, 6 का। यानी एक्स्ट्रा पूछ रहा है ना। हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो नंबर का फॉर्मेशन में ये पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर यदि हमको बनाना है तो सिंपल सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे GN। तो GN का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका क्या है कि जब भी ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखो। इस सब में सबसे बड़ा कौन है, 9। 9 पहले हो गया। फिर 9 को हटा दो तो अब कौन बड़ा है, 8। तो 8 को लिख दो, 8 भी गया। अब कौन बड़ा है, 7। तो 7 को लिख दो, अब खत्म। अब कौन बड़ा है, 5। 5 को लिख दो। फिर अब कौन बड़ा है, 1। तो 1 को लिख दो। कितने डिजिट का है ये, देखो कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5। 5 है। हमें बनाना कितने डिजिट का है, 6। तो यहाँ तो 5 ही डिजिट का है, तो हम छठा डिजिट कहाँ से लेके आएंगे, तो किसी नंबर को क्या कर देंगे, रिपीट। और हमने सीखा है कि अगर हमें रिपीट करना है तो अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तो बड़े वाले नंबर को रिपीट करते हैं, और स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो स्मॉल नंबर को यानी छोटे वाले नंबर को रिपीट करते हैं। तो हम ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। इसी को हम 2 बार कर देंगे। तो अब कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 अंक हो गए कि नहीं हो गए। तो 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा यूजिंग दिस डिजिट, तो इन दिस डिजिट्स, तो अगर हम इन डिजिट्स का यूज करके 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बनाए तो क्या बनेगा, चलो फिर से मेरे पास क्वेश्चन यही रहेगा, 7 8 5 9 1। आज जब स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले किसको रखते हैं, छोटे वाले को। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1। 1 हट गया। अब कौन छोटा है भाई, 5। अब कौन छोटा है, 5 को हटा दिया तो अब कौन छोटा है, 7। 7 को रख दिया। 7 हट गया तब कौन छोटा है, 8। अब कौन छोटा है, बचा हुआ कौन है, 9। तो 9 रख दिया। कितने डिजिट का बना है ये नंबर, 5 का। हमें कितने डिजिट का बनाना था, 6। तो क्या करेंगे, किसी नंबर को रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, किस नंबर को रिपीट करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम स्मॉल नंबर को करते हैं। तो स्मॉल नंबर इसमें कौन है, 1। तो 1 पुट कर दिया, खत्म। ठीक है, क्लियर। तो अब कितने डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन करने, ओके। चलो अब इस टाइप के कितने क्वेश्चन हमारे पास थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये तो पहला था। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास 1 0 6 5 6। अब फटाफट कर लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले। यहाँ पे 6 5 6 ही था। 1 0 6 8 5 6 ये था, सही है, क्वेश्चन ये रहेगा। हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर पहले, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, 6। उसके बाद कौन है, 5। उसके बाद कौन है, 1। उसके बाद कौन है, 0। 0 लग दिया, ठीक है। लेकिन कितने डिजिट का हमको बनाना, कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का। कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5। तो हमको एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम किस डिजिट को रिपीट करते हैं, ग्रेटेस्ट वाले को। तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा वाला कौन है, 8। तो 8 को रिपीट कर दिया, क्लियर है। चलो अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा इसी का, तो सबसे पहले छोटा वाला। तो सबसे पहले छोटा वाला कौन है, 0 है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, नहीं। हमेशा आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 0 को हमेशा, पहली बात तो दिमाग में रख लेंगे कि 0 हमेशा किस पोजीशन पे रहता है, सेकेंड पोजीशन पे। उससे मतलब 0 को हमेशा कहाँ पे रखो, सेकेंड पोजीशन पे। अब उसके पहले कौन छोटा है, मतलब उसके बाद कौन छोटा है, 0 को हटा देंगे तो कौन छोटा है, 1, वो आएगा पहले। तो 1 0 हो गया। अब कौन छोटा है, अब छोटा है 5। अब कौन छोटा है, 6। अब कौन छोटा है, 1 8 हो गया। कितने डिजिट का लेकिन बनाइए, 5। हमें कितने का बनाना है, 6। तो क्या करेंगे,
रिपीट। क्या करेंगे? रिपीट। किस नंबर को रिपीट करेंगे? छोटका वाले को। छोटका कौन है इसमें? 1 है कि 0 रिपीट करेंगे सर? ध्यान से सोचिए, सबसे छोटा कौन है इसमें? 0 वाला है ना, तो सबसे छोटा 0, तो 0 को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। आया समझ में? तो 1 0 0 5 6 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर में यदि क्या आ रहा है? 0, तो हमको रिपीट किसको करना है? 0 वाले को। आया समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक, फटाफट तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तीसरा वाला हमारे पास है 3, 7, 1, 0। 6 डिजिट का बनाना है। चलो देखो, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊं, सिंपल, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। हमें कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। यहाँ पे कितने डिजिट है टोटल? 4 ही हैं, तो इसमें रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीट किसको करूंगा? बड़े वाले को। इसमें बड़ा वाला कौन है? 7। 7 को कितने 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 जरूरत है हमको? यहाँ पे 1 2 3 4 ही हो रहे हैं ना, हमको तो 6 करना है, यानी तब रिपीटेशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। यहाँ पे एक ही बार जरूरत पड़ा था, इसलिए 1 बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितने कम पड़ रहे हैं? 2, तो इसलिए 2 बार क्या करेंगे? रिपीट, यानी 1 बार 7, फिर 2 बार 7। क्लियर है? हो गया। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाओगे तो क्या आएगा इसका? तो वो आएगा, ध्यान दो, सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें? 0। तो 0 को हमेशा कहाँ रखते हैं? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे 0 के बाद देखो कौन छोटा है, तो पहले नंबर पे है 1। ओके, अब क्या करेंगे? फिर रखेंगे सबसे छोटा, फिर है 3 और उसके बाद है 7। लेकिन फिर ये कितने डिजिट का हुआ? 1 2 3 4। हमें कितने डिजिट का बनाना है? 6। तो कितने की कमी है? 2। और यानी 2 बार हम क्या करेंगे? छोटे वाले नंबर को रिपीट करेंगे। तो 2 छोटा वाला नंबर सबसे कौन है? 0। तो यानी 2 0 क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, यानी 2 0 बढ़ गया, अब जाके 3 7 बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है? हाँ या ना? चौथा देख लो। चौथा हमारे पास है 7, और ये तो हो गया 7,5, नहीं ये नहीं हुआ, 7,5,0,3। चलो इसको देख लो, इसको देखा जाए। अब फटाफट देखो, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? तो सबसे बड़ा नंबर 7, उसके बाद कौन है? 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0। हमको कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का, है ना? 6 डिजिट का बनाना है, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट का बना है? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? रिपीट। क्या करेंगे? रिपीट। रिपीट किसको करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर में बड़े वाले को। इसमें बड़ा वाला कौन है? 7। 7 को 2 बार रिपीट कर दो, 7 7 खत्म, बन गया ग्रेटेस्ट नंबर इसके। ठीक है, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर देख लो। स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं बनाऊं, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखोगे तो क्या होगा? सबसे पहले छोटा वाला नंबर, तो सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 को हमेशा कहाँ पुट करेंगे? दूसरे पे। पहले पे क्या करेंगे? 0 के बाद देखो कौन छोटा है, तो 0 के बाद कौन छोटा है? 3, तो 3 को पहले पुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कौन छोटा है? 5 है, उसके बाद कौन छोटा है? 7, खत्म। लेकिन कितने डिजिट का बनाइए नंबर? 4। बनाना कितने का है? 6 का। तो क्या करना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा ना कोनो अंक, तो 2 रिपीट कर दो। कौन एक बढ़ाएंगे? छोटे वाले में सबसे छोटे वाले को रिपीट करो, बड़े वाले में सबसे बड़े वाले को। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 0, तो 2 बार 0 बढ़ा लेंगे, खत्म। क्लियर है? तो आई थिंक ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसे हम यूजिंग कर मतलब डिजिट्स का यूज करके हम कैसे नंबर्स को बनाते हैं, समझ में आ गया? ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये रिवीजन भी है और टेस्ट का आंसर भी है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास कोई नंबर दिया है। हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? हर नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। फिर सक्सेसर निकालना है, प्रेसिडिशन निकालना है, इतना करना है। और उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो कई सारा क्वेश्चन है एक ही में। सबसे पहला मेरे पास है 3 6 9 7, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम लोगों ने कई तरीके से सीखा हुआ है। 3 6 9 7 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1s 10s 100 1000। कर लिया। 3 किसके जगह पे है भैया? किस प्लेस पे है? 1000 में। 1000 के प्लेस पे है, तो इसलिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000, यानी ये कितना हो जाएगा? 3000, है ना? फिर देखो 6 किसके प्लेस पे है? 100 पे है, तो यानी 6 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो यानी क्या हो जाएगा? 600। फिर 9 का प्लेस देखो, 9 किसके प्लेस पे है? 10 के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 90।
और 7 किसके प्लेस पे है, 1 के प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मिल गया प्लेस वैल्यू। बस ये देखना होता है कि डिजिट किसके प्लेस पे है, बस उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होती है। ओके, अब मैं ये जब ऐसे निकाल रहा हूं तो फिर इसी को मैं क्या करूं, देखो किसी नंबर को अगर हम खींच के बड़ा कर दें तो वही क्या बन जाता है मेरा, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बन जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि 3000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 7, तो ये क्या बन गया, इसी नंबर को खींच के ही तो किए हो, तो क्या बन गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या निकाले हो, प्लेस वैल्यू। क्या है ये, प्लेस, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल के इन सबको क्या कर दो, ऐड के फॉर्मेशन में लिख दो। ठीक, अब आता है फेस वैल्यू। क्या आता है, फेस। तो फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 3 के सामने शीशा लगाओगे तो 3 को क्या दिखेगा, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3। भाई 3 को क्या दिखाई देगा, 3 तो दिखाई देगा। फिर फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस 9 का फेस वैल्यू 9। फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का फेस वैल्यू 7। क्लियर है, हाँ या ना। अब 3 हो गया, चौथा देखो सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब इस नंबर के आगे कौन सा नंबर होगा। तो ये कितना है लिखा गया है, 3697। इसमें क्या जोड़ देंगे, एक। क्या जोड़ देंगे, एक, तो हमको पता चल जाएगा अगला नंबर कौन सा है। इसको क्या कर दो, एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3698 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा सक्सेसर। अब प्रेसिडिसर अगर निकालू तब, प्रेडिसेसर अगर निकालूं तो क्या नहीं मिलेगा, इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, यानी 3697 के पहले क्या आया होगा सर, वो आया होगा 3696 है कि नहीं है। कैसे पता चला, 3697 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3696। क्लियर है, हाँ या ना, कैसा नो, ठीक, क्लियर है। तो कैसे कैसे ये सब निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, फेस वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, निकल जाएगा। चलो और क्वेश्चन देखा जाए, इसको पहले आप नोट डाउन करो फटाक से, मतलब सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो मैं इसको तब मिटाता हूँ और क्वेश्चन देखा जाए। सबका आंसर आप लोग करेक्ट करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे इसी समय। चल रहा है ना भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट 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 999। एक सेकेंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना एकदम आसान है, ये 1 की जगह पे, ये 10 की जगह पे, ये 100 की जगह पे है, ये 1000 की जगह पे है, ये 10,000 की जगह पे है, ये किसकी जगह पे है, लाख की जगह पे। फटाफट कर लेंगे। अब देखो फटाफट करने का एक और तरीका होता है, हमको पता है कि किसकी जगह पे है, लाख की जगह पे है। कितने जीरो इसके बगल में एडजस्ट करेंगे, जितना पीछे डिजिट है ना, तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, काम खत्म। कितना हो गया, ये 8 लाख हो गया, है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5। फिर इस 8 को देखो, इसको ऐसे रखो, इसके पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो जीरो, खत्म। फिर इस 8 को लेके आओ, इस 8 के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो, खत्म। फिर इस 9 को बुलाओ, इस 9 के पीछे कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 2 जीरो। फिर इस 9 को बुलाओ, इस 9 के पीछे कितने लोग हैं, 1 लोग, तो 1 जीरो। इस 9 के पीछे कौन है, 1 को लोग नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब सबको क्या कर दो, जोड़ के फॉर्म में लिख दो, यानी 8,80,000 8,999। ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये प्लेस वैल्यू है और ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, अब आगे देखोगे, प्लेस वैल्यू निकालने आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने आ गया, फेस वैल्यू सबका निकाल लेंगे। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है, उस नंबर का वही होता है, सबको निकालने आ जाएगा। 8 का क्या होगा, 8 होगा, इस 8 का भी क्या होगा, 8, इस 9 8, इस 8 का 8, इस 9 का 9, इस 9 का 9, इस 9 का 9। तो फेस वैल्यू सबको समझ में आ रहा है ना, फेस वैल्यू वही होता है। और उसके बाद सक्सेसर देख लो, सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर मतलब इसके जस्ट आगे क्या आएगा,
तो कितना लिखा है 8,88,999। तो अगली बार कितना हो जाएगा ये 999 कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक ऐड कर लो 8,88,999 है, इसमें 1 ऐड कर लो तो 9 और 1 10, फिर ये 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो जाएगा ना, कैरी करते जाओ, फिर 8 और 1 9 और ये 8, यानी 8,89,000 हो जाएगा। सक्सेसर क्या हो जाएगा 8,89,000। फिर सेडिसर की बात मैं कर दूं तो प्रेडिसेसर की बात मैं अगर करूंगा तो इसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है बस, तो 888 यानी 8,88,999 में से 1 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 99888 यानी 8,88,998। तो प्रेडिसेसर ये हो जाएगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे वाले पे जाओ। तीसरा वाला मेरे पास क्या है, तीसरा वाला मेरे पास है 38567 38567। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखो। सबसे पहले फटाफट निकालो इसका प्लेस वैल्यू। तो इसके पीछे कितने डिजिट 1 2 3 4, तो क्या लगा दो 4 तो 0। फिर ऐसे 8 को बुलाओ, कितने डिजिट 1 2 3, तो 1 2 3 8000। फिर 5 को बुलाओ तो 1 2 यानी 500। फिर 6 को बुलाओ 1 डिजिट यानी 10 60। और फिर क्या हो जाएगा 7। सबको जोड़ के फॉर्म में लिख दो 30,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 7। ये क्या बन गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म। फेस वैल्यू सिंपल है 38567 का अगर फेस वैल्यू निकालोगे, ये तो प्लेस वैल्यू था, प्लेस वैल्यू, और ये क्या है फेस वैल्यू है ना। तो फेस वैल्यू निकालो, 3 का क्या होगा 3, 8 का 8, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। ठीक है, चल देखिएगा, तो ये हो गया फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू खत्म। प्लेस वैल्यू कैसे निकाले, ऐसे, फेस वैल्यू ऐसे। अब आगे देखते हैं इसका सक्सेसर निकालना हो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आपके पास। एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे, जब प्लस के प्लेस वैल्यू को ही हम समेशन के फॉर्म में लिख देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखते हैं सक्सेसर क्या होगा। तो सक्सेसर मतलब इसके आगे क्या आएगा, तो क्या है ये 38,567, तो इसके आगे जस्ट क्या आएगा 38,568, यानी आ जाएगा इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 38,568, यही तो आएगा, इसके जस्ट बाद यही आएगा। और प्रेडिसेसर की अगर मैं बात करूं तो 38,567 है, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा 38,566। 1 2 3 ऐसे ही तो पढ़ते हैं, तो 66 आएगा तब ना 67 आएगा, तो 67 के पहले क्या आएगा 66। वैसे यहाँ पे 68 है, तो 68 के बाद क्या आएगा 67, 68 के पहले, यानी 67 के बाद क्या आता है 68, और 67 के पहले क्या आता है 66। क्लियर है। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 100, मतलब टोटल कितने हैं 1 लाख है। ठीक है ना। अब कह रहा है इसका क्या निकाल लीजिए आप, इसका क्या निकाल लीजिए, प्लेस वैल्यू निकालिए, फेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत है क्योंकि बाकी सब डिजिट्स क्या है इसके 0 है, तो इसमें क्या प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी 1 लाख ही होगी भाई। ऑलरेडी ये कई जगह पे ये डिजिट ही है, बाकी सब जैसे देखो ये 1 10 100 1000 10,000, फिर ये क्या हो गया लाख। तो लाख की जगह पे कितना है 1 ही तो है, तो 1 का मतलब बाकी जगह पे 0 है कि नहीं है, तो 1 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा क्या निकल के आएगा 1 लाख, काम खत्म। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1 लाख है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, एक्सपेंडेड, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, हाँ या ना, इसमें कोई डिजिट दिया ही नहीं है तो हम इसको कहाँ से खोलेंगे, ये खोलने लायक है, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे लिख लो, प्लेस वैल्यू होगी 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म देख लो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब 1 लाख, 1 लाख में बाकी सब क्या कर दो जोड़ दो, 0 0 सब जोड़ दो, तो बाकी मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म भी क्या होगी इसकी 1 ही लाख होगी। प्लेस वैल्यू हो गया। अब देख लो इसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसका होगा इसी का तो होगा, बाकी 0 का तो सब 0 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो फेस वैल्यू किसकी निकलेगी केवल 1 की, और 1 का मतलब 1, बाकी सब 0 0 फेस वैल्यू है ना। ठीक, अब लास्ट सक्सेसर एंड प्रेसिडेसर। तो अगर मैं देखूं ये सक्सेसर, तो सक्सेसर मतलब इसके बाद क्या आएगा, तो 1 लाख 1 आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई 1 लाख है तो 1 लाख सक्सेसर मतलब जस्ट इसके आगे, तो अब गिनती पढ़ रहे हो तो 1 लाख के बाद क्या आएगा 1 लाख 1, फिर 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 5, ऐसे आगे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो क्या आएगा 1 लाख 1, ये सक्सेसर हो गया।
और प्रेडिसेसर की बात करूँ तो यानी पीछे कौन सा आएगा, तो पीछे इसके जस्ट पीछे क्या रहा होगा 99,999, यही तो रहा होगा, तभी तो इसके जस्ट बाद क्या आ गया होगा 1 लाख, ठीक है ना। तो सक्सेसर मतलब जस्ट आगे और प्रेडिसेसर मतलब जस्ट पीछे। क्लियर है बात, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, है ना, ठीक। अब मैं मिटा के अगला देखूं, अब अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगला हमारे पास क्या आता है कि न्यूमरेशन इंटरनेशनल और इंडियन में लिखना है, ठीक है ना, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो मेरे पास सबसे पहला है 90763896। अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखना चाहूँ, किस सिस्टम में लिखना चाहूँ, इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में क्या आता है सबसे पहले भाई, वंस आता है, टेंस आता है, या सिंपल समझ लो घर बस देख लो, पहले 100 का घर, 100 के घर में कितने लोग, 3 लोग, फिर क्या आता है 1000 का घर, 1000 के घर में कितने लोग, 2 लोग, फिर आता है लाख का घर, लाख के घर में 2 लोग, फिर करोड़ का घर, करोड़ के घर में कितने लोग, 2 लोग, फिर आता है अरब का घर, और अरब के घर में भी कितने लोग, 2 लोग, है कि नहीं है, यही तो चलता है सिस्टम। अब मैं अगर इंडियन सिस्टम में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले 3 डिजिट बाद क्या बोलते हैं, 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चलो पहले लेके आओ, यहाँ पे इस नंबर को ऐसे रहने दो, यहाँ पे लेके आओ, तो 90763896 है ना, 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2-2 डिजिट बाद कॉमा लग गया। इनको क्या कर लो, बॉक्सेस के अंदर कवर अप कर लो, बॉक्सेस के अंदर कवर कर लोगे, जहां जहां कॉमा लगा बॉक्सेस के अंदर, ये 100 का घर है, ये 1000 का घर है, ये लाख का घर है, और ये क्या किसका घर है, करोड़, हो गया। अब आराम से लिख देना है, सबसे पहले क्या है 9 है, 9 के घर में, 9 किसके घर में है, करोड़, तो लिख दो करोड़, खत्म। फिर क्या है सेकेंड ब्रैकेट में कौन सा नंबर है, सर 7 है सर, क्योंकि 7 के आगे क्या लगा है 0, और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यानी क्या है यहाँ पे हो गया ये 7 7, और किसके घर में ये लाख, तो क्या हो गया 7 लाख। फिर क्या है 63 63 है, 63 किसके घर में है 1000, तो लिख दूंगा 1000। अच्छा, और फिर क्या है ये 896, तो लिख दो 896। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम की मैं बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम में देखोगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या है 90763896 लिखा है, तो 3 डिजिट बाद, फिर 3 डिजिट बाद, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, 3-3 लोगों का ब्रैकेट लगा दो, जहां जहां कॉमा लगा दिए ऐसे कर लो। अब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं हम लोग, याद कर लेंगे हम लोग। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले किसका घर, सबसे पहले 100 के घर में कितने लोग 3, फिर आता है 1000 के घर में कितने लोग 3, फिर आता है मिलियन, फिर क्या आता है मिलियन के घर में कितने लोग 3, फिर आता है बिलियन के घर में कितने लोग 3, फिर आता है ट्रिलियन के घर में भी कितने लोग 3, यहाँ पे सबके घर में 3-3 लोग। सबसे पहला 100 का घर, फिर 1000 का, ये फिर किसका है मिलियन का। अब देखो सबसे पहले घर में कितना है 90 है, कितना है 90 किसके घर में है मिलियन के घर में, तो मिलियन हो गया। फिर क्या है सेकंड घर में कितना है, पूरा बोलेंगे 763, तो लिखो 763 है, किसके घर में है 1000, तो लिख दूंगा 1000। फिर क्या है 896, तो 96, और ये किसके घर में, तो 100 क्या है, तो 100 तो लिख ही दिया हूं मैं, काम खत्म हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में जाओ, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है 983893887, पहले कितने डिजिट बाद, अगर हम इंडियन सिस्टम में कर रहे हैं हम तो पहले 3, फिर 2, फिर 2, और जहां जहां कॉमा लगा वहां ब्रैकेट लगा लो, लगा लिया 100 का घर, 1000 का घर, लाख, करोड़ के घर, सबसे पहले घर में कितना है 9 किसके घर में करोड़, तो लिख दो करोड़। फिर कितना है 83 किसके घर में है लाख, तो 83 लाख। फिर क्या होगा 89, फिर क्या है 89 किसके घर में है 1000, तो लिख दो 1000।
1000। फिर क्या है 387, तो 3 लिख दो 387, खत्म, ये हो गया। फिर इसी तरीके से अगर मान लो हमको क्या करना है, ये तो इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल में करना है, तो 9838937, पहले 3 लोगों को एक ब्रैकेट में, फिर 3 लोगों को एक ब्रैकेट में, फिर जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट में। सबसे पहले 100 का घर, फिर 1000 का, फिर ये क्या है मिलियन, तो मिलियन के घर में सबसे पहले कितना है 98, किसके घर में ये मिलियन, तो डाल दो मिलियन, क्लियर। फिर ये क्या है 389, तो 389, तो 389 किसके घर में है 1000 के घर में, तो आगे क्या डाल दो 1000। अब फिर आता है 387, तो 387, क्लियर है, खत्म। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा हो गया होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो जब इसका पूरा का पूरा हो गया है तो आपको हम लोग अब जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच एमर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।